नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मैथ्स विद भाटी सर पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी का पटवार का एग्जाम हो चुका है, तो आज के इस सेशन में हम पटवार की जो कट ऑफ है उस पे रिव्यू करने वाले हैं, उस पे डिस्कस करने वाले हैं। वैसे आपको पता है कि एग्जैक्ट कट ऑफ बताना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स के रुझान आए हैं, उनका जो फीडबैक आया है, उनके जो स्कोर हमारे साथ शेयर किया गया है, उसके आधार पे एक अनुमान लगाया जा सकता है। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था, अप्रोक्सीमेट वही कटऑफ है, बस थोड़ा सा एक बार हम आपके साथ देख लेते हैं। तो चलिए इस सेशन में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। एक तो हम जानने वाले हैं कि तो आपकी 4 शिफ्ट हुई थी, एक 23 को, एक 24 को, मतलब 2 दिन में जो 4 एग्जाम हुए थे उनमें हम देखेंगे कि कौन सा पेपर कितना कठिन रहा। अब एक है कि कौन सा सब्जेक्ट भी एक स्टूडेंट्स को काफी टफ लगा है, तो कौन से सब्जेक्ट पे क्या रहा है, साथ ही अनुमानित कट ऑफ क्या हो सकती है वो भी हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ अगर देखा जाए तो आपको पता है अच्छे से कि जो 4 शिफ्ट हुई है पहले दिन, अगर हम 23 को बात करें, 23 अक्टूबर को बात करें, तो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट ठीक थी। लेकिन जो हमारा 24 अक्टूबर को बात करें हम, तो लास्ट शिफ्ट जो सेकंड वाली शिफ्ट थी वो थोड़ी डिफिकल्ट बताई जा रही है। एक हमने देखा है कि मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं आया सब्जेक्ट्स में, तो किसी एक पोर्शन को हार्ड किया तो दूसरे को इजी किया, तो ज्यादा गैप तो क्रिएट नहीं हो रहा है, इतना ज्यादा गैप क्रिएट नहीं हो रहा है कि यहाँ से 20-30 नंबर का और यहाँ से 20-30 नंबर का गैप आए। नॉर्मल सा गैप क्रिएट हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा इशू नहीं होगा, इसलिए पेपर के लेवल पे ज्यादा सवाल नहीं उठने चाहिए। मेन आता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा टफ रहा। अब एक चीज आपने नोट की होगी, जैसे इंग्लिश तो हम राजस्थान वालों को सभी को डिफिकल्ट लगता ही है, वो मैंने आपको बताया भी था जब मैंने महा मैराथन लिया था। जो इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं और जिन्होंने महा मैराथन ज्वाइन किया था, उनको ये पता है कि अगर जिन्होंने 8 घंटे 45 मिनट का ये सेशन देखा था, तो उनके मैथ्स के सारे क्वेश्चन सही हुए और बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू पुट हुए। मैंने आपके साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। अब ये ध्यान दीजिए कि जिन्होंने ये देखा, तो उसमें मैंने ये बताया था कि इंग्लिश में ज्यादा नेगेटिव मत करना, आप 4-5 क्वेश्चन कर लेते हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में पैसेज बहुत बड़ा देखने को मिला। रीजनिंग में आप लोगों को इनपुट आउटपुट वाला भी एक सेशन था, वो थोड़ा टफ मिला, इनपुट एंड आउटपुट वाला। बाकी ज्यादा कहीं पे साइंस टफ है तो कहीं पे पॉलिटी टफ है, तो एक तरीके से देखा जाए तो वेरिएशन था बस। बाकी दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की, क्योंकि जिन्होंने प्रिपरेशन किया उनका सही भी है। कुछ जगह इजी था तो कुछ जगह पेपर टफ भी था थोड़ा। तो वो पेपर ऑल ओवर एवरेज पेपर बोल सकते हो आप। ज्यादा जैसे रीट के पेपर में हुआ था वैसा देखने को नहीं मिला, रीट का पेपर बिल्कुल इजी आ गया था। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ पे। मैंने आपको बता दिया कि कुछ स्टूडेंट्स बाद में कमेंट करे कि सर आप तो इतनी कट ऑफ बता रहे हो, कम बता रहे हो, ज्यादा बता रहे हो, तो ये एग्जैक्ट नहीं हो सकती है। लेकिन जो भी मैं आपको इसमें नंबर दिखाऊंगा, जो हमसे पढ़े हुए हैं उनके क्या क्या नंबर है, उस आधार पे हम अगर चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ मैं मेल कैटेगरी की कट ऑफ की बात करूंगा। मेल कैटेगरी में अगर आप कट ऑफ देखोगे, तो आपको यहाँ पे जैसे जनरल है, तो जनरल के हम मान लेते हैं जैसे 205 नंबर के इर्द गिर्द। जैसे 205 से देखो, एक चीज याद रखना, आप प्लस माइनस हमेशा 10 लेके चलना। मतलब ज्यादा 205 से 210, तो ये एकदम एग्जैक्ट बताना तो बहुत ही मुश्किल टास्क रहता है, इसलिए थोड़ा सा इस पे ध्यान देना। ओबीसी और जनरल में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, 2-4 नंबर का रहता है, तो ये भी आप 205 प्लस माइनस लेके चलेंगे। ईडब्ल्यूएस में आप ले सकते हैं 195 के आसपास, 195 प्लस माइनस 10 लेके चलेंगे ईडब्ल्यूएस में। फिर आता है हमारे पास एमबीसी। एमबीसी के अंदर 190 या 180, 190, 187 या जो भी हम लेके भी चले तो भी हमारा यहाँ से काम चल जाए। आप इसे 180 से 190 ले सकते हो। एस सी एस टी की बात करें तो 170 टू प्लस माइनस 10 लेके चले, और एस टी की बात करेंगे तो 160 के पास प्लस माइनस 10 लेके। ये मेल कैटेगरी की कट ऑफ है, जिसे आप ध्यान देख रहे हैं कि अगर हम देखें तो लास्ट टाइम जो कट ऑफ थी लगभग वही वही जा रही है। अब कुछ स्टूडेंट्स थे फीमेल कैटेगरी के, मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे कि क्या कट ऑफ हो सकती है, तो आप एक बार देख लीजिए फीमेल के लिए। हम मान के चलते हैं 185 के आसपास मार्क्स प्लस माइनस 10। 185 मार्क्स आप मान सकते हो, 20 एक नंबर का गैप, कम जा सकती है ज्यादा भी जा सकती है। तो आप एक इस रेंज में आते हैं तो अपने आप को मान सकते हैं कि हाँ सिलेक्टेड होने के चांस है। अब नंबर आ रहे हैं आपके 150 जनरल कैटेगरी में और बोल रहे हो गुरुजी सिलेक्शन हो जाए सीखे, तो ऐसा तो इतना गैप नहीं आ सकता, नॉर्मल सा गैप जायज है। अब हम यहाँ पे बात करें तो ओबीसी का भी आप 177 प्लस माइनस 10 के आसपास ले सकते हो, 177।
ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे हम, तो ईडब्ल्यूएस की जो हमारी टीम है वो लगभग लगभग 170 के आसपास बता रही है, प्लस माइनस 10। कुछ तो रह ही जाएगा, 8-10 नंबर का जाए, नॉर्मल सा है। एमबीसी की बात करेंगे तो 160 के आसपास बता रही है, प्लस माइनस 10 लेके चलिएगा आप सब जगह, प्लस माइनस 10। इतना तो वेरिएशन आ सकता है भाई, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ही ऊपर हुए तो 5 नंबर तो चले ही जाते हैं। हम इसको लगभग यही लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए एक नॉर्मल सी बात है, जो ये कट ऑफ है हमारी, इस रेंज में कट ऑफ रह सकती है। आपको चेक करना है कि आपका क्या स्कोर है, आप अपना स्कोर भी शेयर कर सकते हैं। मैं कुछ स्कोर के पे जो स्क्रीनशॉट है वो आपको मैं शेयर कर दूंगा। अब हम कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी है उन पे चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे तो 65 से 75 के आसपास आप देख सकते हो। फिर डिवोर्स वाली देख सकते हैं, तो हम ये थोड़ी सी कट ऑफ ध्यान देना आप, लगभग हमारा यहाँ पे 130 के आसपास है क्या? हाँ, ये 130 के आसपास। और ये हमारा 72 एक्स सर्विसमैन वाला तो ज़्यादा है नहीं, एक्स सर्विसमैन वाला तो थोड़ा सा सही स्कोर ही रहता है। तो लगभग ये जो हमने कट ऑफ के एक्सपेक्टेशंस आपको बताए हैं, इस आधार पे ये कट ऑफ रह सकती है। अब देखो कुछ स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वहां से ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारे एक स्टूडेंट थे, हम बहुत है सारे ऐसे जिनके 117 क्वेश्चन करेक्ट है, जो मेरे से मैथ्स पढ़ा है। थैंक यू सर, आपका तो कतई जहर वाला कंसेप्ट छप गया, ठीक है। मैथ्स में अच्छे छा गए सर। ऐसे बहुत सारे फीडबैक है, मैं आपको स्कोर दिखा देता हूँ। 217 नंबर बन रहे हैं मेरे, मतलब ये मेल कैटेगरी से है या फीमेल है शायद, आई थिंक फीमेल होंगे, जो भी है। इनके देखो सर, आपकी पढ़ाई में मैथ से बाहर भी कुछ भी नहीं आया क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच सर जी। इसके अलावा मैं स्कोर शेयर कर देता हूँ। 119 क्वेश्चन में से 7 गलत है, 232 नंबर बन रहे हैं, ठीक है। ये फीमेल है, इनका तो आप देख सकते हो। मैथ्स में ठीक है आप सर, आपके भी ऐसी कृपा बनाए रखना। चलो देखते हैं। और इसके अलावा इनका एक स्कोर है जिसके 150 में से 130 किए सिर्फ, बाकी सब छोड़ दिए, बाकी सब कुछ अच्छा है। तो इस प्रकार से आप देखोगे ना तो आपको बहुत सारे मिलेंगे। 130 के इनका भी अच्छा स्कोर बन रहा है। 200 से ऊपर वाले बहुत है, 230 वाले भी बहुत है। तो आप ये स्कोर देख के ऐसे मत सोचना कि ये हाई नंबर वाले स्टूडेंट्स है। ये कुछ टॉपर्स के होते हैं, जो टॉपर्स जाते हैं उनका स्कोर जाता है कुछ अच्छा, 250 तक भी चला जाता है, वो बात नहीं है। लेकिन सभी वो कुछ ही कैंडिडेट होते हैं जिनके इतने मार्क्स आते हैं, बाकी कैंडिडेट्स का एवरेज मार्क्स पे ही रहता है। तो आपको पता है एवरेज मार्क्स 200 के आसपास है सबका, तो वहां पे आप ध्यान दे सकते हैं। तो ये मैंने आपके साथ कुछ शेयर किया। अब देखिए, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ग्राम सेवक का कंप्लीट बैच आपके लिए मैं फ्री लाने वाला हूँ। आप इसी चैनल पे जुड़ जाइए हमारे साथ और बने रहिए। जो भी कोई अपडेट होंगे उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, वक्त बदलता है फिर बदलेगा, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। थैंक यू सो